नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल हम लोगों ने विशेष शिक्षा के बारे में पढ़ा था और विकलांगता के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग विशेष शिक्षा के सिद्धांत पढ़ेंगे। विशेष शिक्षा के सिद्धांत कितने प्रकार के हैं और उनके प्रकारों का वर्णन करेंगे। चलो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। विशेष शिक्षा के सिद्धांत है वो 5 प्रकार के हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, शून्य अस्वीकृति, निष्पक्ष आंकलन या मूल्यांकन, व्यक्तिगत शिक्षण, बाधा मुक्त वातावरण। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। विशेष बच्चे सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। उन्हें अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की कार्यशाला शिक्षण तथा कार्यक्रम करवाए जाते हैं। ये सभी कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षा के दौरान ही होते हैं। अब जो विशेष बच्चे तो सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं और विशेष बच्चों को वही क्रियाएं कराई जाती है जो अपने दैनिक जीवन में करते हैं। सुनिए अस्वीकृति। विशेष शिक्षा के अनुरूप सभी मानसिक या शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए तथा साथ साथ विशेष शिक्षा से जुड़े सभी विद्यालयों में बालक को स्वीकार करना या न करना इसका कोई माध्यम नहीं होता है। बच्चों को किसी भी श्रेणी में आप रख सकते हैं लेकिन उसे प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकते। अब इसमें यही होगा कि जो भी बच्चा होता है उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, जो भी विकलांग बच्चा है, और जो भी विकलांग बच्चा आप उनको प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकते हैं। निष्पक्ष आंकलन या मूल्यांकन। विशेष शिक्षा में बालकों को विशेष विद्यालयों की आवश्यकता होती है। उनका उचित व निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। बालकों को उनकी विकलांगता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। अब जो बालक होते हैं उनको विशेष शिक्षा के द्वारा ही उनको अध्ययन कराया जाता है और उनके जो शिक्षा होती है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो भी उनकी विकलांगता के आधार पर ही होता है। विशेष रूप से अनेक प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण। विशेष शिक्षा के अनुसार जिन बच्चों के माता पिता की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संसाधनों के द्वारा कक्षा में जो शिक्षण कार्यक्रम करवाए जाते हैं वे व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम जैसे ही होने चाहिए। बाधा मुक्त वातावरण। विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जिन पर अधिकतर जानकारी विशेष बच्चों के माता पिता की होती है। अभिभावकों को समय समय विद्यालय में अपने बच्चों के प्रगति कार्य देखना चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में होने वाले कार्यक्रमों में कोई गलती हो तो उसे परिवर्तन करने की सिफारिश करनी चाहिए। अब जो अभिभावक होते हैं जो बालक के, उनको विद्यालय में आकर देखना चाहिए कि उनका बच्चा है वो किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है, किस प्रकार से प्रगति की ओर जा रहा है। उसके ऊपर उनके परिवार वालों को ध्यान रखना चाहिए। सभी विशेष प्रकार के विद्यालय के बच्चों को सह पाठ्यक्रम क्रियाएं भी करवाई जाती है। ये विशेष शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।